बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं और नज़ा हूँ इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरे साथ ILF के वकील सरदार मसरूफ़ खान मौजूद हैं। अब बात करेंगे आज सलार खान काकड़ जो 6 महीने से मुसलसल कैद व बंद की सोबतें झील रहे हैं और पिंडी से उनको जो है वो उनको रिहा किया गया, उनकी ज़मानत हुई तो उनको इस्लामाबाद के मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके बाद आज हैरान कुन बात सामने आई है, 14 दिन शनाख्त परेड मुकम्मल होने के बाद जब आज उनको अदालत पेश किया गया तो पुलिस की जानिब से एक हैरान कुन इंकशाफात जो है वो सामने है कि ये सलार काकड़ वो नहीं है जो पुलिस को मतलूब है। तो जिस बेस पे आज अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, इस पे बात करेंगे। मसरूफ़ साहब मेरे साथ मौजूद है। मसरूफ़ साहब, ये बताइएगा ये क्या मामला था? पुलिस ने बयान दे दिया कि प्रोसिक्यूशन ने कहा ये मतलूब ही नहीं है। कौन साहब, ये जिस वक्त सलार खान काकड़ को आज से 14 दिन पहले पेश किया गया अदालत में, उस वक्त ताहिर अब्बास सिपरा साहब की कोर्ट थी, एज ए ड्यूटी जज उन्होंने केस सुना। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त चूँकि कुछ हम हाईलाइट नहीं कर सके या वो वकला नहीं कर सके कि ये नामजद FIR हैं। बाद में जिस वक्त ये इंकशाफ हुआ और खुसूसी तौर पर मैंने ये 3 दिन पहले जिस वक्त ये पढ़ा कि FIR में ये बंदा नामजद है 1033 में, तो इसको कैसे शनाख्त पेड पे भेजा जा सकता। मैंने 2 दिन पहले भी ताहिर सिपरा साहब की कोर्ट में ये बात वहाँ पर रखी कि ये आप जिस दिन इन्होंने इल्तवा मांगा कि ये जब नामजद FIR हैं तो आप इनको 12 दिन कैसे भेज सकते हैं, आप इनकी ये जो आप लिबर्टी को कैसे कटेड कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आज आपने लाजमी इस बात को हमारे साथ हाईलाइट करना है। लेकिन आज इत्तेफाक से वो छुट्टी पे थे, तो आज ओरिजिनल जो जज हैं अबुल हसन जुल्करनैन साहब, उनके सामने भरपूर दलाइल दिए गए। उसमें हमने जजमेंट पेश की हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि आप एक बंदा जो FIR में नामजद हो उसकी किसी सूरत में भी आप शनाख्त पेड के लिए नहीं भेज सकते। मैं ये समझता हूँ कि ये अदालत की तरफ से एक इल्लीगल आर्डर पास हुआ था और ये सिर्फ उनकी हद तक, जो बाकी जो लोग थे उनकी हद तक भी जो उन्होंने मांगा हुआ था जी कि इसमें फिजिकल रिमांड दिया जाए। हमने डंडे, सोटे, पत्थर, क्या डंडे बरामद करने हैं। लेकिन जैसे आप मौजूद थे कोर्ट में, हमने आर्गूमेंट्स में ये कहा कि अगर फर्ज करें किसी के हाथ में पत्थर था तो क्या 4 महीने पहले वाला जो पत्थर है वो तो पिंडी वाले केस में रिकवर हो चुका होगा, वो पत्थर वहाँ नहीं पड़ा होगा। तो आप ये कैसा ये एक आप पूरी दुनिया में तमाशा बना रहे हैं कि आप इन लोगों को फिजिकल रिमांड पे 120 दिन से ये आपके पास हैं। तो लिहाजा ये है कि ये सारे इनोसेंट लोग हैं, इनको जुडिशल किया जाए। और बाद में फिर हमने ये कहा कि चूँकि जिस वक्त प्रोसिक्यूशन ने ये पॉइंट लिया कि ये सलार खान काकड़ वो नहीं है, और मैंने हाईलाइट किया ये बात और मैंने जज साहब से कहा कि अगर ये सलार खान काकड़ वो नहीं है तो फिर सब्सिक्वेंट जो 6 FIR इन्होंने इस्लामाबाद में इनके नाम से काटी हुई है और बिल्कुल इसी तरह की कॉपी है, वहाँ भी सलार खान काकड़ का जिक्र है। तो इसका मतलब है वो भी सलार खान काकड़ ये नहीं है। तो जिस पे प्रोसिक्यूशन के पास मेरे ख्याल में तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, थोड़े घबरा गए थे और उस वक्त उनके पास कोई मुदल्लिल दलाइल भी नहीं ऐसे थे कि वो जिसके लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करके उनका जिस्मानी रिमांड भी ले सकें और जिस बेस पे जज साहब ने उनको मुकदमे से ही तमाम के तमाम मुल्ज़मान को डिस्चार्ज किया। अच्छा, एक और बात ये बताइएगा, आज जितने भी केसेस थे आपको बड़ा रिलीफ मिला है, उमर अयूब की ज़मानतें हों, ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं दूसरे जो लोग थे उनको भी जुडिशल कर दिया गया। अब ये जो 20 लोग जिनको आज पेश किया गया अदालत में, इनको तो डिस्चार्ज ही कर दिया गया। आज कोई आपके लिए कोई खास दिन था? सर, आज इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमें बहुत रिलीफ मिला है। सबसे पहले सुबह रिलीफ हमें उमर अयूब के 9 बेल पिटिशन में मिला जो कंफर्म हुई है, और उसमें भी जैसे हमने बड़ा बरहमी का इज़हार किया कि आप जज मौजूद, वकील मौजूद, प्रोसिक्यूशन मौजूद, पुलिस रिकॉर्ड नहीं है और ये IO इतने नवाब हैं कि ये रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते। तो जैसा आपने 20 मिनट का टाइम दिया और 20 मिनट के बाद एग्जैक्टली आके उन्होंने कहा जी कि मैं सारी बेलें कंफर्म करता हूँ। उसके बाद फिर आपको पता है कि 88 लोगों को जो वो भी पिंडी से आए हुए थे उन लोगों ने भी ईद अपने प्यारों के साथ नहीं कर सके इन केसेस की वजह से। जब उनको पेश किया गया तो पहले 48 लोगों को, थाना कोसार वालों को उनको जुडिशल किया गया, हमने ज़मानत दायर कर दी। इसी तरीके से थाना तरनौर के लोगों में उस पर 2 लोगों को डिस्चार्ज किया गया और बाकी 38 लोगों को जुडिशल किया गया, उसकी ज़मानत भी दायर की गई है। आज हमने तकरीबन 38 लोग, 86 लोग वो और 4 से ज़्यादा लोगों को आज हमने बहुत बड़ा रिलीफ लिया, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ा रिलीफ सलार खान काकड़ किया था। सलार खान काकड़ के साथ आपको काफ़ी, मैं ये समझता हूँ कि एक मतलब हमारा बहुत ही प्यारा भाई है और बड़ा आज भी मतलब वो आप उसको देख रहे होंगे कि यानी किसी जगह से वो घबराया हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं एक आपको बड़ी हैरान कुन बात बताऊँ। मैंने जब उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर पाकिस्तान हकीकी तौर पर आज़ाद होगा। तो ये जो उनके अल्फाज है मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ और मुझे जो दिल पर लगे हैं कि आज भी वो बंदा अपने लिए बात नहीं कर रहा कि मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। आज भी वो बंदा 6 महीने मुसलसल कैदोबंद की जो सोबतें हैं वो झीलने के बाद वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये लोग मेरे ख्याल में यही असल जो सरमाया होते हैं मुल्क का, और वो जाकर तब इस मुल्क के जिस सूबे से वो तल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं। अब ज़ाहिर है एक बंदे ने जिस मोहब्बत का
کا اظہار وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے. مجھے سچی بات ہے آج آپ کے ساتھ بلکہ میرے سامنے آپ نے اس سے یہ سوال کیا تھا صحیح ہے. اور مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی ہے کہ وہ بندہ آج بھی پاکستان کا لائل ہے. اس نے کہا جی کوئی ایشو نہیں ہے, جتنا مرضی رکھ لیں, یہ 5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں, مزید اگر رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں. لیکن یہ ہے کہ میں یہ ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کے جو لوگ ہیں اور یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہمارے نمائندے ہیں وہاں پر, یہ پاکستان کے نمائندے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں, یہ کیسز کل آپ نے جیسے یہاں پروگرام کیا, پروگرام کرتے ہوئے ہم ان کی وین کا ذکر کر رہے تھے, وہ تو بندہ بے ہوش ہو گیا. بندہ بے ہوش ہوا, اس کو وہاں سے اٹھا کے اندر لے کے ابتدائی ٹریٹمنٹ دی گئی, پھر ہاسپٹلائز کیا گیا. میں نے آج آف دی ریکارڈ ویسے جے صاحب سے ایک ریکویسٹ کی ہے, آپ پتہ نہیں موجود ہے یا نہیں. میں نے کہا سر صرف انصاف اس کرسی پہ بیٹھ کے نہیں ہوتا. موجود تھے. میں نے کہا صرف اس کرسی پہ بیٹھ کے انصاف نہیں ہوتا, آپ مہربانی کریں, بہت مزہ آئے گا. آپ جا کے صرف ایک دفعہ ان بہنوں کو صرف اپنی 5 منٹ کھڑے ہو کے دکھا دیں مجھے. اگر آپ 5 منٹ کھڑے ہو گئے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. وہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, آپ اگر یہ وینیں صاف کروا دینا ان سے تو میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑا اچیومنٹ ہوگی. اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں انشاءاللہ وین صاف کرنے والوں کا بھی وہی اثر ہوگا کل جو ایک پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہوا ہے, وہ بھی بے ہوش. جی بے ہوش ہی ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیسک طور پر آپ دیکھیں نا, یہ ہمارا یعنی ہمارا یہ ماٹو نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو صاف رکھ سکیں. صفائی نصف ایمان ہے بھائی, ہم مسلمان ہیں. یہ جو جتنے بھی قیدی آتے ہیں یہ ابھی ان پہ الزام ہے, ابھی پروسیکیوشن نے ان کی ایویڈنس پیش کرنی ہے, کورٹ نے ان کا ٹرائل کرنا ہے, ٹرائل کرنے کے بعد ان کو سزا دینی ہے, پھر یہ مجرم ہوں گے. اس سے پہلے یہ انوسنٹ آف دی چائلڈ ہیں, یہ فیوریٹ چائلڈ آف دی کورٹ ہیں, اور ان کو آپ اس طریقے سے جس طریقے سے ٹین کی تپتی دھوپ میں یہاں پر رکھا جاتا ہے نہیں رکھنا چاہیے. اور خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے انسانی حقوق ہیں, انسانی حقوق کا خیال ہماری بنیادی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. مزید ناظرین جو اپڈیٹ ہوں گے ہم آپ کو دیتے رہیں گے. چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبا دیں. تمام آنے والے وکلاء کا بہت بہت شکریہ. اور اس وقت گرمی بھی ہے اور دھوپ بھی ہے, بڑا حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. مزید جو اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو دیتے رہیں گے.